दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अनपढ़ अनपढ़ अनपढ़, क्या होता है अनपढ़? अनपढ़ का मतलब होता क्या है? और जब भी हम कोई अनपढ़ का जिक्र करेंगे तो क्या इसका मतलब कोई एक खास पार्टी होता है? क्या इसका मतलब एक खास राजनेता होता है? क्या इसका मतलब एक खास व्यक्ति होता है जिसे अनपढ़ कहा जाता है? कौन हो सकता है वो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता और पूरा का पूरा गेरुआ टोला बार बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अनपढ़, जाहिल, गंवार, निपढ़ साबित करने पर तुला हुआ है। उनको चौपट राजा के तौर पर साबित करने के लिए सबसे फ्रंट लाइन पर अगर कोई खड़ा है तो यही गेरुआ टोले के लोग खड़े हैं, जो बात बात में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जो बात बात में सबको पाकिस्तान भेजने की बात कहते हैं, जो बात बात में सबको कांग्रेसी, वामपंथी, दलाल, दुनिया भर के इल्जाम लगाते रहते हैं। लेकिन जब इनसे पूछा जाए कि भाई अनपढ़ नाम से तुमको चिढ़ क्या है, और अगर कहीं किसी महफिल में, किसी सभा में, किसी जगह पे, किसी वीडियो में अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल होता है तो तुमको बुरा लगने की वजह क्या है? और आखिर तुमको मिर्ची क्यों लगती है? अनपढ़ के तौर पर अगर कोई बात करता है, कह देता है कि अनपढ़ को वोट मत करना, तो इसका ताल्लुक मोदी जी से कैसे हो सकता है? मोदी जी एमए क्वालिफाइड हैं, मास्टर डिग्री उनके पास है। मोदी जी एंटायर पॉलिटिक्स में उनके पास ढेरों डिग्रियां हैं। उसके अलावा भी दुनिया भर के मानक उपाधि उनके पास मौजूद हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश का गेरुआ टोला, दक्षिणपंथी टोला, जो राइट विंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तमाम मिलकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को अनपढ़, जाहिल, चौपट राजा साबित करने पर तुले हुए हैं। जबकि इन शब्दों का हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अगर ये अनपढ़ साबित करने चाहते हैं हमारे मोदी जी को, तो हमारे मोदी जी अनपढ़ नहीं है। सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि हमारे मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोलते हैं। अब आप सोच कर बताइए कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो क्या वो टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर भाषण देगा? टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो हमारे मोदी जी तो पहले ही पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्रियां भी सामने आ गई। हाँ, ये बात अलग है कि ढेरों विवाद उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो विवादों का तो नेताओं की जिंदगी में तमाम नाते होते रहते हैं। इससे हमारे मोदी का क्या लेना देना? एक टीचर ने सिर्फ इतना कह दिया कि पढ़े लिखे लोगों को वोट देना, अनपढ़ लोगों को वोट मत देना। इससे बीजेपी और आईटी सेल के चिंटुओं को इतना बुरा लग जाता है, गेरुआ टोले को इतना ज्यादा बुरा लग जाता है कि वो इस बयान का सीधे मोदी जी से नाता जोड़ देते हैं। जबकि मोदी जी का ना तो इस वीडियो में नाम लिया गया और ना ही अनअकैडमी के वीडियो में कहीं भी किसी पार्टी विशेष का नाम लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो पूरा का पूरा गेरुआ टोला है, इसका ताल्लुक बीजेपी से जोड़ देता है। वो कहने लगता है कि राजनीति हो रही है और अनअकैडमी को अपने टीचर करण सांगवान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन पर पाबंदी लगानी चाहिए और करण सांगवान को हटाना चाहिए। और होता भी वैसा ही है। करण सांगवान को हटा दिया जाता है। करण सांगवान एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। उन्होंने अगर अपील कर ही दी अपने वीडियो में कि पढ़े लिखे लोगों को वोट करना, अनपढ़ को वोट मत करना, तो इसमें क्या बिगड़ गया? अगर यही अपील आप देश के प्रधानमंत्री से कहने को कहेंगे तो वो भी कह देंगे। पढ़े लिखे लोगों की अहमियत क्या होती है, ये बात हमारे प्रधानमंत्री को बहुत मालूम है। हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में खुलकर कह चुके हैं कि हम आईआईएम बना रहे हैं, हर साल हम आईआईटी बना रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि भले ही वो संसद में झूठ पकड़ा गया, लेकिन झूठ बोलने के लिए भी अक्लमंद होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन हमारे मोदी जी कहीं से भी जाहिल नहीं है। हमारे मोदी जी एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। याद है आपको, अंग्रेजी में भाषण दे के आते हैं। वो विदेशों में जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं, हर तरफ वाहवाही होती है। ये बात अलग है कि स्पेलिंग मिस्टेक कहीं हो जाए, उसका मतलब उनको ना मालूम हो, लेकिन पढ़ा लिखा होने की वजह से ही तो वो टेलीप्रॉम्प्टर देख पाते हैं। अगर पढ़े लिखे हमारे प्रधानमंत्री ना होते तो बिना टीपी वो नहीं बोल पाते। टीपी उनके पास है, वो बोल लेते हैं। इसके बावजूद भी उन पर तंज कसे जा रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल हमारे प्रधानमंत्री को अनपढ़ साबित करने पर तुला हुआ है। कांग्रेस देखिए, वो भी बयान दे रही है। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कह रही है
एक शिक्षक ने बिना किसी का नाम लिए सिर्फ अनपढ़ नेता बोला था। ऐसे में बीजेपी को क्यों लग रहा है कि उन्हीं के नेता की बात हो रही है, कांग्रेस को तो नहीं लगा। पवन खेड़ा इसमें बोल रहे हैं कि आखिर साहब की शिक्षा नीति से क्या दुश्मनी है। करण सांगवान का इंटरव्यू आज तक डिजिटल ने लिया, जिसमें वो बताते हैं कि जिस वक्त उनको अनअकैडमी से हटाने की बात आई और उनको मैसेज आया कि उनको हटाया जा रहा है क्योंकि उनका ये बयान जो है वो राजनीतिक प्रवृत्ति का है, पॉलिटिकल नेचर का उनका बयान है। हालांकि उनके बयान में कहीं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं था, कहीं भी किसी राजनेता का नाम नहीं था, किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था। इसके बावजूद भी अनअकैडमी ने सिर्फ ट्रोल्ड होने की वजह से, बीजेपी IT सेल के ट्रोल होने की वजह से, दक्षिणपंथी गेरुआ टोला राइट विंग की ट्रोल होने की वजह से उन्होंने अनअकैडमी से करण सांगवान को निकाल बाहर फेंका और ये बताया कि आपका बयान राजनीतिक प्रवृत्ति का है, पॉलिटिकल नेचर का है, जबकि उसमें कुछ भी राजनीतिक नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि पढ़े लिखे को वोट देना। अब विशाल शर्मा लिखते हैं कि अनपढ़ बोला तो भाजपाइयों को बुरा लगा, नौकरी से निकाल दिया। उसी अनअकैडमी का सह संस्थापक खुलकर बीजेपी की जी हुजूरी करता है। अशोका यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं, इस्तीफा ले लिया। ये शिकंजा किस बात का, इतना डर किस बात का? इतिहास में ऐसे लोगों को कायरों के नाम से जाना जाएगा। ये शौर्य नहीं, ये तुम्हारी मायूसी है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। डर किस बात का? क्यों डरते हैं आप? अगर आप अनपढ़ नहीं हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों बुरा लगेगा? उस व्यक्ति ने किसी का नाम नहीं लिया, उस व्यक्ति ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन भाजपा वाले मान गए कि उन्हीं के बारे में हो रही बात। भाजपा वाले ये मान गए कि देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल रहा है। अब तक तो अनपढ़ हम लोग जो है लालू प्रसाद यादव को सुना करते थे। बचपन में हम लोग सुनते थे कि एक मिनिस्टर है बिहार के, लालू यादव, उनकी पत्नी भी अनपढ़ है, वो भी अनपढ़, लेकिन उनके तरफ से इतना बुरा मानने वाली बात नहीं आई। सोचिए अगर उस दौर में अगर आज के जैसे हालात होते तब तो गोली चल जाया करती, तब तो नरसंहार हो गया होता, तब तो सब कुछ हो गया होता जो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनपढ़ के नाम पे उस समय तो अनपढ़ों की संख्या भी ज़्यादा रही होगी। और आज के दौर में जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हमारे मोदी जी खोल रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम कर मोदी जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, विश्वगुरु बनने की तैयारी हो रही है, भारत को विश्वगुरु बनाया जा रहा है, क्या अशिक्षा की वजह से, अज्ञानता की वजह से? क्या ये तमाम काम जो होगा वो अनपढ़ होने की वजह से होगा? नहीं ना। हमारे मोदी जी पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री भी सच्ची है, उनके मंत्रिमंडल में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे उन्हें निशिकांत दुबे ही क्यों ना हो, उनकी भी डिग्री पर सवाल उठे हैं, उनके भी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सवाल उठे हैं, पत्नी को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें अलग की बात है। स्मृति ईरानी के बारे में भी तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, भले उस पर कितना विवाद हो, लेकिन बार बार डिग्री के नाम पर या अनपढ़ शब्द बोलने पर, अशिक्षा के नाम पर इतना बुरा नहीं लगना चाहिए भाजपाइयों को कि ये बात मोदी जी की हो रही है। और जब बात मोदी जी की नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती मोदी जी को अगर कोई अनपढ़ साबित कर रहा है तो भाजपाई है, राइट विंग गेरुआ टोला है, दक्षिणपंथी संगठन के लोग हैं जो बार बार हमारे प्रधानमंत्री को अनपढ़ साबित करने पर तुले हुए हैं। और देखिए और किसने क्या क्या कहा। अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। भाई, पढ़े लिखों को वोट करने की अपील करना कब से अपराध हो गया? ऐसे ही एक बात कह दी थी काजोल ने, फिल्म अभिनेत्री काजोल, उनके ऊपर भी टूट पड़ा पूरा का पूरा गेरुआ बीजेपी IT सेल RSS को लोग टूट पड़े और वो सोचने लगे कि आखिर ये क्या कर रहा है। जबकि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमारे देश में अनपढ़ लोग शासक हैं,
उनके पास अच्छी कोई पॉलिसी नहीं है, दूरदर्शिता नहीं उनके पास अच्छे विचार नहीं है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे जोड़ किससे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अनपढ़ों की टोली में किसको शामिल कर दिया गया? भारतीय जनता पार्टी को शामिल कर दिया गया। बाद में उन्हें इतना ट्रोल किया जाता है कि उनके हस्बैंड को टैग करके लोग कमेंट करना शुरू करते हैं, उन पर टीका टिप्पणी शुरू करते हैं। बाद में उन्होंने स्पष्ट आकर कहा कि भाई मैं शिक्षा के महत्व पर बात कर रही थी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोल रही थी। सोचिए, तो इतना डर हो गया है अनपढ़ शब्द से। वैसा करिए कि एक नोटिफिकेशन जारी करिए कि अनपढ़, जाहिल, गंवार, फर्जी डिग्री वाला, यहाँ तक कि चौपट राजा जैसे शब्दों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि आजकल हालात वैसे ही बन रहे हैं। नहीं लगाएंगे तो सुनने की आदत तो डालनी पड़ेगी। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन भी जरूर से दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।